हाथ किसने पकड़ा था? हैदर हैदर ने हाथ पकड़ा था। क्या बोल रहे था? वही बोल रहे थे, बोले तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, नहीं हो रहा तो हमारे साथ चलो तुम। तो मैं बोली देखिए मैं फैमिली अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो हाथ पकड़ के बोले कि तुम मेरा पैसा दे, नहीं तो हमारे सामने जो डिमांड बोले वो डिमांड कर। तो मैंने चिल्लाई। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग सोसाइटी में चेयरमैन और सेक्रेटरी के आड़ में ये लोग दरिंदे लोग लेडीज के ऊपर जुल्म जो अत्याचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दरिंदे को ये पोस्ट से निकालो। ये सोसाइटी के चेयरमैन और ये सेक्रेटरी के आड़ में लेडी वो बाबा टावर के अंदर मतलब सुरक्षित नहीं है। आपण पाहताय टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज। वसई विरार शहरामध्ये महिला सुरक्षित आहेत का? माझ्यासोबत एक मुस्लिम महिला आहे जिचं नाव रशीदा फहीम अन्सारी आहे। इमारतीचे चेअरमॅन आणि सेक्रेटरी हे आपल्या सेवेसाठी रुजू झालेले आहेत, परंतु आजकालच्या इमारतीतील चेअरमॅन आणि सेक्रेटरी आपले मालक बनलेले। त्यातलाच काहीसा प्रकार आहे। या महिलेने तिच्या स्वखर्चासाठी तिच्या व्यापारासाठी एका हैदर अली आणि आलिफ शेख या नावाच्या व्यक्तीकडून 5 लाख रुपये घेतले होते आणि त्या बदल्यात 5% हिशोबाने ती त्यांना व्याज देत होती। काही कारणास्तव ती व्याज देऊ शकली नाही, थोडासा उशीर होत होता। असं असताना ती महिला असल्याचा फायदा उचलून हैदर अली आणि आलिफ शेख तिच्यावरती शारीरिक संबंध करण्याचा प्रयत्न करत होते। चक्क तुला पैसे द्यायला जमत नसतील तर तू कळम राहील या भाषेत तिच्याशी बोलत होते। तिने या आधी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला। काल नालासोपारा पश्चिमेच्या पोलीस ठाण्यात या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे। ती महिला आज आपल्याकडे न्याय मागण्यासाठी आलेली आहे। जाणून घेऊया नेमका सगळा काय विषय। मैडम पूरा विषय क्या है? मैंने 2023 में हैदर अली से 5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लिया था अपने बिजनेस के लिए, जो मैंने उसको 2.5 महीना पे मतलब 10 महीना उसको पे किया मैंने। लेकिन उसके बाद कुछ मेरे हालात खराब हो गए जिस वजह से मैं नहीं दे पाई। तो वो मतलब मुझे प्रेशर करता गया, मेरे घर में आ गया, बोलने लगा कि बोले तुम क्यों नहीं दे रहे हो मेरा पैसा, और नहीं देंगे तो फिर हम तुमको कलम ले जाएंगे, तुम्हारे साथ में शोषण करेंगे, तुमको बाहर बदनाम करेंगे। फिर वैसे ही रोज मतलब 2 दिन में 3 दिन में वो लोग आके गाली गलौज, मतलब हानिफ जो हमारे सेक्रेटरी है वो भी हमारे साथ में मतलब उनकी शय में एकदम मिल गए कि नहीं भाई वो कर रहे हैं तो हम भी नहीं मतलब तुमको टॉर्चर करेंगे। तो उसी टेंशन में फिर मेरे हस्बैंड से बोलने लगे, तो मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में एकदम आ गए, वो भी घर छोड़ के चले गए। उसके बाद मैंने सुसाइड कर लिया। फिर जब मैं सुसाइड करके रिटर्न आई, फिर 2-4 दिन वो लोग चुप बैठे, फिर वही चीज के लिए मेरे घर पे आ रहे, मुझे चिल्ला रहे, बोल रहे, बोले अगर कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे, कभी मुझे घर से धक्का मारने लगते थे, मेरा सामान इधर उधर फेंकने लगते थे, मेरे बच्चे भी थे घर में। फिर ये मेरे एनजीओ वाले आपा भी मेरे पास आए थे, इन्होंने भी मुझे कुछ हेल्प करे थे। तो उस दिन तक जब घर में मैं थी तो हैदर पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, तो फिर ये आपा आए थे, तो इन्होंने उनको चिल्लाए कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, पैसा तो वो दे देगी ना। फिर मैंने उनका पेमेंट भी कर दिया। आपने पैसे किससे लिए थे? हैदर अली। तो हानिफ आपको क्यों टॉर्चर कर रहे थे? वही मेरे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी उनसे पूछा तो बोले अरे तुम ट्रेजरेटर का पैसा नहीं दे रहे हो, सोसाइटी का पैसा। मैंने वो चीज मेरा तो आपका पर्सनल मामला है। हाँ, लेकिन वो नहीं सुनते थे, वो मुझे पर्सनली उनके साथ में हरेसमेंट करते थे। तो आपके घर पे हैदर अली आए थे कि हानिफ? दोनों आते थे मेरे। दोनों आते थे। दोनों हाथ किसने पकड़ा था? हैदर ने हाथ पकड़ा था। क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे, बोले तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, नहीं हो रहा तो हमारे साथ चलो तुम। तो मैं बोली देखिए मैं फैमिली अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं बोली मैंने बिजनेस टीचर है जी। कौन से स्कूल में पढ़ाती है? पहले पढ़ाती थी मैं, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उस चीज का। मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा शोषण किसी का नहीं कर सकते। मैं उस खानदान से भी बिलोंग करती थी, अच्छी हमारे बच्चे भी अच्छे। मैं बोली लेकिन वो लोग नहीं सुनते थे। फिर मैंने अपना घर हैवी पे देके मैं दूसरी जगह चली गई रहने को। तो ये लोग मुझे कॉल करके बुलाते थे, कभी मेरा पानी बंद कर देंगे, तो कभी मुझे बोलेंगे। अभी मुझे कल रिसेंटली उन लोगों ने बुलाया, बोले कि तुम्हारे से कुछ हमको बात करनी है। तो मैं बोली क्या बात करनी है? बोले सोसाइटी से रिलेटेड एनओसी के बारे में बात करनी है। तो मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ। मैंने मॉर्निंग 10 बजे गई, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हैदर भाई ने तुम्हारा घर खरीद लिया। तो मैं बोली उन्होंने कब खरीदा? जब मैंने उनको 5 लाख दे दूंगे प्लस मैंने 2.5 लाख रुपया दी, टोटल मिला के मैंने उनको 7,50,000 रुपए। अच्छा, मतलब 5 लाख लेने के बावजूद आपने उनको 7.5 लाख रुपए दिए? हाँ, 2.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है वो जो नहीं मानते और पैसा वो मांगते। हाँ, वो बोलते हैं कि जो पार्टी अभी तुम्हारी मतलब एक पार्टी लगी थी तो उससे पर्सनली बात करें, पहले हमारा पैसा दो। तो मैंने पार्टी कैंसिल कर दी। मैं बोली मुझे घर बेचना ही नहीं है। जब तुम जैसे सेक्रेटरी और चेयरमैन ट्रेजरर रहेंगे तो हम औरतें कहाँ जाएगी बोलने को? मैं तुम्हारे पास मदद मांगने। फिर हानिफ भाई बोले नहीं, बोले तुमको हमने पहले जो बोला था अगर वो तुम कर लेते तो आज तुमको इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती थी मेरे को लेकर। मेरे को उन्होंने 2 पेपर दिया,
मैं एकदम परेशान हो गई। मैं बोली लेकिन तुम लोगों से मैं मदद मांग रही हूँ, तुम लोग सेक्रेटरी हो, मैं घर में किस हिसाब से सेफ हूँ। मैं सोची कि चलो कुछ दिन हैवी लेके मैं कहीं और जाऊंगी तो ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। ये लोग अभी इन सब हालात में आपकी परिस्थिति क्या है? मेरा तो बस ऐसी है कि मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं वापस सुसाइड कर लूंगी। सुसाइड करके क्या हो? कर सकते ये लोग, सोच तो नहीं होगा मेरा। पुलिस को आपने सब बात बताई? मैंने सब बोली, पुलिस में भी मेरी कंप्लेंट है। मैंने जब हैदर के नाम से ये क्या बोलूं उसको, ये जो मैंने अर्जी दी थी तो मुझे एक सोहेल पठान का फोन भी आया था, तो मैंने बोला था कि मुझे बैठ के बात नहीं करनी है उनसे। जब मैंने अर्जी दी हूँ तो आप उनके नाम से केस बनाओ ना, कोर्ट में हम बात करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, आपको उनके साथ में आके बैठ के बात करना है। तो मैं बोली मेरी मम्मी आएंगे ना तो मैं आऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मिसिंग है। तो बोले नहीं नहीं, बोले आप पर्सनली आओ। बोले तो मैं बोली मैं नहीं आऊंगी। तो बोले क्यों, मम्मी से पूछ के आपने पैसा दिया था उनको। तो मैं बोली सर ये आप नहीं पूछ सकते हो मेरे से। तो आपके हस्बैंड कब गुम हो गए थे? मेरे हस्बैंड 30 जुलाई को गए, 30 अक्टूबर में गए थे वो। मिले अभी जस्ट ये 2-3 महीने पहले। फिर मैंने पुलिस स्टेशन में जाके उनकी मिसिंग रिपोर्ट भी कैंसिल करवाई। तो उनके बेटे ने एक बंदे से बोल के मेरे हस्बैंड को मार पीट पड़वाया कि बोले वो बंदा उधर रहता है, आप पकड़ो। वो बंदे को इतना मारे, मैंने नाला सुपारा पुलिस स्टेशन पे 3 बार पति को मारा भी? हाँ उन लोगों ने। कभी मारा था? अप्रैल मई में मारा था। तो उसकी कुछ कंप्लेंट मैंने लिखा, नहीं लेते एक्शन, कोई भी नहीं लेता एक्शन। मैं मार खाई हूँ, मुझे भी 3 औरतों को भेजे थे मारने, मैंने मेरे भी पूरा एनसी है, लेकिन नहीं लेते एक्शन कोई भी। उन्होंने खुद उनके बेटे को 35 जन ने मारा। आपका एफआईआर कैसे लिया फिर? अभी आपका जो कल गुना मैंने बोला सर से कि अगर आपने इस टाइम अगर कुछ भी नहीं लिया तो मैं वाकई में या तो बाबा टावर के नीचे, नहीं तो पुलिस स्टेशन में मैं सुसाइड कर लूंगी, या तो मैं कोलेस्ट्रॉल डाल के मर जाऊंगी। क्योंकि अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन लोगों के बीच में सेफ हूँ। क्योंकि ये लोग अब मुझे सोसाइटी के सेक्रेटरी और ट्रेजरर बन के प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं एकदम बिल्कुल इरिटेट हो चुकी हूँ इन लोगों से। तो मैंने यही सोचा था कि बस वहां जाऊंगी, उन लोगों को बोलूंगी कि मेरी तुम लो। लेकिन कल तो इतना तो हुआ कि कल एफआईआर तो उन लोगों ने लिया, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह से मैं आपके पास आई हूँ। खरंच वसई विरार शहरामध्ये महिला सुरक्षित आहेत का? जे चेअरमॅन सेक्रेटरी रहिवाशांच्या मदतीसाठी आपण निवड करतो आणि नंतर ते चेअरमॅन सेक्रेटरी संपूर्ण इमारतीचे मालक बनतात, या विरोधात टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आवाज उचलतो। परंतु हे प्रकरण त्यापेक्षाही वेगळं आहे। या महिलेने 5 लाखाच्या बदल्यात 7.5 लाख रुपये दिले। कोण आहेत हे हैदर अली आणि कोण आहे हा हनीफ शेख? कोणाच्या सांगण्यावर सगळं असं करतात? यांना कोणाचा पाठिंबा आहे? पोलिसांनी या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे, परंतु पोलीस यांना अटक करतील का? खरंच वसई विरार शहरामध्ये सध्या जो महिलांचा शोषण चाललेला आहे तो थांबवण्यात पोलिसांना यश येईल का? या नराधमांना पोलीस रोखतील का? आपल्या सर्वांना याविषयी काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज वसई विरार।